नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं और आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा की अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद ईमानदारी के साथ आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, आप लोगों के लिए लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग अपना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्रिय साथियों, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। ड्यूटी के साथ साथ आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट छांटना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ। बस आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट बनाता रहता हूँ, क्योंकि एक दिन आप लोग हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 39 कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से वो अक्षर हैं जो पुल्लिंग नहीं है, यानी वो अक्षर हैं जो उन्हीं स्त्रीलिंग हो जाएंगे। तो छोटा ई और बड़ी ई ये दोनों अक्षर स्त्रीलिंग हैं। ऑप्शन नंबर 39 का आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि संचारी भावों की संख्या डॉट डॉट होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी संचारी भावों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है आपके सामने कि ब्रज भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो कौन से शब्द का ये समानार्थी है ब्रज भानुजा? तो ये है राधा का। किसका है? राधा का है। 41 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है आपके सामने की हुई वीरता की डॉट डॉट के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। चलिएगा इस पंक्ति को पूर्ण करते हैं और बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने जान सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, उसी की आधार पर इस पंक्ति को पूरा करना और इसकी रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो हुई वीरता की वैभव के साथ, क्या वैभव के साथ सगाई झांसी में, यानी 42 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 यानी 43 से लेकर के 46 तक मैंने ये गद्यांश था तो उसे मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि गद्यांश को तो सभी लोग पढ़ करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो यानी प्रैक्टिस सेट में गद्यांश को लाना सही नहीं रहता है मेरे अकॉर्डिंग। तो प्रश्न संख्या 47 आपके सामने कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। तो बताइएगा इसमें किस तरह की अशुद्धि है। तो इसमें अनुनासिक अशुद्धि, क्या अनुनासिक अशुद्धि है। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 से आपके सामने कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो बताइए, यानी अग्र का आपको विलोम शब्द बताने कि अग्र का विलोम शब्द क्या होता है। तो अग्र का जो विलोम शब्द होता है वो पश्च होता है। क्या पश्च होता है, यानी 48 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। इनमें से कौन कौन से वो शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं ये आपको बताना है। तो बताइएगा, चारों ऑप्शन पढ़िएगा और उसके बाद इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा।
तो वर्षा और जनता ये दो शब्द हैं, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। 49 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने की माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। तो ये कौन से लेखक की रचना है माटी की मूर्तें। तो ये है राम वृक्ष बैनीपुरी की रचना। किसकी है, राम वृक्ष बैनीपुरी की, यानी 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 51 है आपके सामने की कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था, तो कथा सम्राट प्रेमचंद्र का जो वास्तविक नाम था वो था धनपत राय। क्या था, धनपत राय। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, यानी कौन सी रचना के लिए मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये मिला है हेमतरंगिणी के लिए। किसके लिए, हेमतरंगिणी के लिए, यानी 52 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है आपके सामने कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो कौन से वचन का प्रयोग होता है, तो आदर देने एवं बड़प्पन हेतु ये प्रयोग होता है बहुवचन का। इसका बहुवचन का, यानी 53 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने कि बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, बहुत सुस्ती के साथ काम करना। तो इसके लिए मुहावरा हो जाएगा 9 दिन चले अढ़ाई कोस। क्या, 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी 54 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने कि तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करें, यानी इनमें से तरंग का समानार्थी कौन सा हो जाएगा। तो उर्मी। क्या, उर्मी ये तरंग का समानार्थी है, यानी 55 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। तो मैंने वहीं सामान रखा होगा, ये है संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण, यानी 56 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो कब हो सकता है बताइएगा इन चारों ऑप्शन में कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। तो उपमेय की उपमान की कल्पना हो। क्या, उपमेय में उपमान की कल्पना हो तब उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है, यानी 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने कि यह मास जो चंद्रमा की डॉट डॉट के अनुसार गिना जाता है वह डॉट डॉट कहलाता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो यहाँ पर पूर्ति करिएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर निकालिएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार, किसके, चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है, यानी 58 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 59 है आपके सामने कि राष्ट्र की डॉट डॉट में ही देशवासियों की डॉट डॉट निहित है, वाक्य पूर्ण करें, यानी रेगिस्तान की पूर्ति करनी है आपको। प्रश्न संख्या 59 में इन चारों ऑप्शन से बताइएगा। प्लीज़ भाई लोग और बहनें लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। और अगर कोई कमी रहती तो वो भी बता दी कि इस वजह से हम आपका सपोर्ट नहीं करते हैं। तो राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है, यानी 59 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने के बर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा
बर्तनी संबंधी सही शब्द। तो पूर्ति, क्या पूर्ति ये सही लिखा है। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि जैसे नागनाथ वैसे, यहाँ पर लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। तो कौन सा शब्द आ जाएगा जिससे ये लोकोक्ति पूर्ण हो जाएगी। तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, यानी 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो उनमें से कौन सा नहीं है अर्थालंकार। तो श्लेष ये अर्थालंकार नहीं है, ये शब्दालंकार है, यानी 62 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है बताइए। प्रश्न संख्या 63 का आंसर क्या हो जाएगा। तो रात को अचानक वर्षा होने लगी, इसमें क्रिया विशेषण का रीतिवाचक क्रिया विशेषण भेद है, यानी 63 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है आपके सामने कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। कौन सी है बताइएगा। तो जयशंकर प्रसाद की जो पहली कहानी है वो है ग्राम। कौन सी है, ग्राम है, यानी 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है आपके सामने कि हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं। तो कौन सी रचना के लिए जाना जाता है हरिशंकर परसाई जी को। तो हरिशंकर परसाई जी हैं, इन्हें व्यंग्य साहित्य के लिए जाना जाता है। किसके लिए, व्यंग्य के लिए जाना जाता है, यानी 65 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है आपके सामने कि परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो किसका बोध होता है। तो परिणामवाचक विशेषण के द्वारा क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। किसका, क्रिया की नाप तौल का, यानी 66 का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है आपके सामने कि समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनेंगे। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प है काक सारंग मयूर। ये अलग, ठीक है, ये अलग हैं, यानी 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बताइएगा इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आनाकानी करना इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना। क्या, टाल मटोल करना, यानी 68 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है आपके सामने कि जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बन मोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो जानी श्याम घनश्याम को नाची उठे बन मोर, इसमें अलंकार है भ्रांतिमान। कौन सा है, भ्रांतिमान है, यानी 69 का आंसर ऑप्शन संख्या ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है आपके सामने कि बख्तिन डॉट डॉट का प्रसिद्ध डॉट डॉट रेखा चित्र रेगिस्तान की पूर्ति करें। तो चलिए यहाँ पर रेगिस्तान की पूर्ति करते हैं और बताते हैं। बख्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरण रेखा चित्र, यानी 70 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, यानी कौन सा हो जाएगा। तो कृष्ण का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा, कृष्णा। 71 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है आपके सामने कि अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा अनुचित लोकोक्ति। तो अधजल गगरी पलटत जाए, ये नहीं हो जाता, ये होता है अधजल गगरी छलकत जाए। तो यही राइट आंसर हो गया 72 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने कि लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है। तो कौन सा हो जाएगा
लुटिया का बहुवचन। तो लुटिया का बहुवचन होता है लुटियाँ। क्या होता है? लुटियाँ होता है। यानी 73 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है प्रश्न संख्या 74 में? तो उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये शुद्ध है। यानी 74 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 लास्ट प्रश्न है आज के इस फिटनेस सेट का कि आयात किस शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो किसका विपरीतार्थक है? तो आयात यानी विलोम शब्द। आयात होता है निर्यात का विपरीतार्थक शब्द। 75 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।